कक्षा 10 के प्रिय विद्यार्थियों, गुरुजी हिंदी सागर चैनल में आपका स्वागत है। आज हिंदी के संस्कृत भाग में देशभक्त चंद्रशेखर इस शीर्षक का अध्ययन करेंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि चंद्रशेखर एक बहुत बड़े क्रांतिकारी रहे, तो इस पाठ में देशभक्त क्रांतिकारी चंद्रशेखर आज़ाद के जीवन की महत्वपूर्ण घटना का चित्रण किया गया है। एक उनके बचपन की 16 वर्ष के समय की, जब उनकी आयु 16 वर्ष थी, उस अवस्था में उन्होंने एक घटना को अंजाम दिया, तो उसकी प्रतिक्रिया जो हुई वो घटना इस पाठ में प्रस्तुत की गई है। तो यह 2 दृश्यों में है, प्रथम दृश्य और द्वितीय दृश्य। तो प्रथम दृश्य का आज हम अध्ययन करेंगे। तो देखिए, प्रथम दृश्य स्थान बताया है। वाराणसी न्यायालय न्यायाधीशस्य पीठे एक दुर्दर्श पार्षिक तिष्ठति आरक्षका चंद्रशेखरम तस्य सम्मुखम आनयन्ति। स्थान है वाराणसी का न्यायालय। वाराणसी का न्यायालय और न्यायाधीश की पीठ, यानी उसके सामने न्यायाधीश के स्थान पर, न्यायाधीश है, पीठ माने यानी उसके जो स्थान है, न्यायाधीश का जो स्थल है, न्यायाधीश के स्थान पर, पद पर एक दुर्दर्श का मतलब है एक, कहना चाहिए उदंड, उच्छृंखल, यानी कि बहुत कठोर व्यवहार करने वाला ऐसा पारसी तिष्ठति माने बैठा है, आरक्षक यानी एक सिपाही, चंद्रशेखर को तस्य सम्मुख, उसके सम्मुख, आनयन्ति माने लाता है। वाराणसी न्यायालय में न्यायाधीश के पद पर बैठे उदंडी, एक अदम्य तानाशाही एक न्यायाधीश जो पारसी है बैठा है, और एक सैनिक चंद्रशेखर को उसके सम्मुख लेकर आता है। अभियोग प्रारंभते, अभियोग यानी मुकदमा प्रारंभ होता है। चंद्रशेखर पुष्टांग गौरवर्ण 16 वर्षीय किशोर है। चंद्रशेखर पुष्ट अंग वाला, गौरवर्ण वाला, गोरे रंग का, 16 वर्षीय किशोर है। आरक्षक है, सिपाही बोलता है, श्रीमान अयम अस्ति चंद्रशेखर। श्रीमान जी, अयम माने यह है, अस्ति माने है, चंद्रशेखर यह चंद्रशेखर है। अयम राजद्रोही, यह राजद्रोही है। गत दिने अनेनैव असहयोगिनां सभायां एकस्य आरक्षकस्य दुर्जनसिंहस्य मस्तके प्रस्तरखण्डेन प्रहारः कृतः येन दुर्जय सिंह आहत। पिछले दिनों इसने ही, गत दिने यानी बीते दिनों, इसने ही असहयोगी ना, जो असहयोगी आंदोलन चला था उसमें, असहयोगियों की सभा में एक सिपाही दुर्जन सिंह के मस्तक माने मस्तक पर, दुर्जन सिंह जो सिपाही था उसके मस्तक पर प्रस्तरखंडेन पत्थर के टुकड़े से प्रहार कृत माने किया था। यह दुर्जन सिंह आहत है, जिससे दुर्जन सिंह घायल हो गया। यह है चंद्रशेखर, श्रीमान जी यह राजद्रोही है। पिछले दिनों इसने ही असहयोगियों की सभा में एक सिपाही दुर्जन सिंह के मस्तक पर पत्थर से प्रहार किया था, जिससे दुर्जन सिंह घायल हो गया। न्यायाधीश कहता, तम बालकम विस्मयेन विलोक्यन, उस बालक को आश्चर्यचकित होकर देखते हुए,
आश्चर्य से देखते हुए न्यायाधीश बालक से बोला, रे बालक है, तब के नाम है, तुम्हारा क्या नाम है? अरे बालक, तुम्हारा क्या नाम है? तो चंद्रशेखर कहता, आज़ाद। स्त्री हुए यानी दृढ़ता के साथ, दृढ़ होकर कहता है कि आज़ाद। न्यायाधीश कहता है, तब पितु किम नाम है, तुम्हारे पिता का क्या नाम है? तो चंद्रशेखर कहते हैं, स्वतंत्र, मेरे पिता का नाम स्वतंत्र है। न्यायाधीश है। फिर पूछता है न्यायाधीश, त्वम कुत्रम निवससि तव गृहम कुत्रास्ति? त्वम माने तुम, कुत्र माने कहाँ, निवससि माने रहते हो, तव गृहम कुत्रास्ति, और तुम्हारा घर कहाँ है? चंद्रशेखर, कारागार एव मम गृहम, कारागार ही मम माने मेरा, गृह माने घर है, कारागार ही मेरा घर है, कारागार माने जेल, जेल ही मेरा घर है। न्यायाधीश है। स्वागत सोचता है न्यायाधीश, कीदर्श प्रमत्त स्वतंत्राई अयम, ये सोचता है कि इस लड़के के इस अवस्था में भी इसके मन पर कैसे स्वतंत्रता का जो भूत है, जो उसकी जो लगन है वह कितनी भरी हुई है, यानी कि किस प्रकार स्वतंत्रता के लिए यह चंद्रशेखर मतवाला है। प्रकाशम प्रत्यक्ष रूप से कहता है, अतीव धृष्ट उदंडश्चायम नवयुवक है, यह धृष्ट है यानी भ्रष्ट है, दीठ है, यह बालक दीठ है, अत्यंत दीठ है, और उदंड है यह नवयुवक, दीठ और उदंड है। अहम इमं पंचदश कसाघातान दंडयामी, अहम माने मैं, माने इसको, पंचदश माने 15 कसाघात माने बैत या कोड़े से मार, प्रहार, दंडयामी का दंड देता हूँ, 15 बैत या 15 कोड़े की सज़ा मैं इसको देता हूँ। चंद्रशेखर कहता, नास्ति चिंता, कोई चिंता नहीं, इस 15 कोड़े लगाने की दंड सज़ा का कि मुझे कोई चिंता नहीं, ऐसा चंद्रशेखर कहते हैं। तो पूरा एक बार समझ लेंगे। वाराणसी स्थान है, न्यायाधीश के सामने, न्यायाधीश जो उच्छृंखल है, उदंड है, वह फारसी बैठा हुआ है, उसके सामने एक सिपाही चंद्रशेखर को लेकर के आता है। अभियोग प्रारंभ होता है। चंद्रशेखर पुष्ट अंगों वाला, गोरे रंग वाला, 16 वर्षीय किशोर है। सिपाही बोलता है, श्रीमान जी यह चंद्रशेखर है, यह राजद्रोही है, पिछले दिनों असहयोगियों की सभा में ही इसने ही एक सिपाही दुर्जन सिंह के मस्तक पर पत्थर से प्रहार किया था, जिससे दुर्जन सिंह घायल हो गया। न्यायाधीश बालक से आश्चर्य देख करके पूछता है, अरे बालक तेरा नाम क्या है? तो चंद्रशेखर आज़ाद बताता है, अपना नाम आज़ाद बताता है। और फिर न्यायाधीश फिर पूछता है कि तुम्हारे पिताजी का क्या नाम है? तो बताता है स्वतंत्र। न्यायाधीश, तुम कहाँ रहते हो, तुम्हारा घर कहाँ है? तो चंद्रशेखर बताता है, कारागार ही यानी जेल ही मेरा घर है। तो फिर विचार करता है कि कैसे स्वतंत्रता के प्रति यह मतवाला है। फिर बोलता है कि यह बहुत दीठ और उदंड नवयुवक है, इसको 15 कोड़ों की सज़ा दी जाए, ऐसा सज़ा देता है। चंद्रशेखर ईश्वर कहता है, कोई चिंता नहीं। तो यह पहला प्रथम दृश्य असमाप्त हुआ। कल दूसरा दृश्य प्रारंभ करेंगे। आज केवल इतना ही। धन्यवाद।